हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी और आज आप सबके लिए वैसा चीज़ लेके आई हूँ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। यानी कि मैं वो चीज़ लेके आई हूँ जिसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें। किसी चीज़ का कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट जो ख़त्म हो गया, हम उसका रिवीजन कैसे करें। इसमें हर इंसान को डाउट रहता है कि कैसे रिवीजन करें कि मेरा हर टॉपिक हर दिन तैयार हो जाए। कभी यानी कि किसी चीज़ को, फर्स्ट बात आप लोग ध्यान रखिए, किसी चीज़ को रटना नहीं है, बस पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। बार बार बोलूँ, रटना नहीं है। आप रोज़ पढ़िएगा उस टॉपिक को, खुद ब खुद समझ आएगा और एग्ज़ाम में अपने खुद से बना के लिखिएगा तो उस पर ज़्यादा मार्क्स देता है। मैं भी दी हूँ एग्ज़ाम 10th 12th का, तो यानी उस हिसाब से समझती हूँ। जो रट के दिया है उसके हिसाब से और जो मैं समझ के दी हूँ उसके हिसाब से मार्क्स ज़्यादा उठता है। यानी कि बिहार बोर्ड बोलता भी है या कोई अदर बोर्ड है, वो अपने लैंग्वेज में बना के लिखोगे ना, वो ज़्यादा मार्क देता है बुक के तुलना में। बुक के जो हिसाब से दोगे ना, उसमें कम मार्क मिलता है। तो चलिए हम चलते हैं अब रिवीजन पे। जैसे हमारा मान लीजिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक। तो कोई भी रिवीजन करते हैं तो आप लोग, बहुत लोग स्टार्ट से करते हैं और स्टार्ट से करते गए, बीच में कोई काम लगा, घर में कोई काम हो गया, कोई बुलाया तो छोड़ के चले गए, भाई आज रिवीजन नहीं हो पाया, छोड़ देते हैं। फिर कल भी वही हो गया, तो ऐसे में आपका रिवीजन नहीं हो पाता और धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं, आपको डाउट होने लगता है। तो ये नहीं करना है। कोई भी चैप्टर ख़त्म हो गया तो आपको पीछे से रिवीजन करना है। क्या पीछे से रिवीजन करना है? तो आप लोग सोच रहे होंगे पीछे से क्यों बोल रहे हैं। पीछे से इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग जो न्यू क्लास में जाते हैं, न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट में खूब मेहनत करते हैं कि भाई आज तो मन लगा के पढ़ना है, अब मन लगा के पढ़ना है, इस बार टॉप करना है, इस बार 80 क्रॉस कर देना मार्क। खूब मन लगा के पढ़ते हैं तो स्टार्ट का चीज़ हम लोग को रट जाता है, ठीक ना। तो इसलिए पीछे से अगर जो हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो पीछे से पढ़ते जाएंगे। अगर बीच में कोई काम भी हो गया तो हम यहाँ से छोड़ कहीं काम करने के लिए चले गए, आए तो टाइम बचा तो ठीक, अगर नहीं बचा तो हमारा पीछे से जो न्यू पढ़ाई हुआ है वो तो हम रिवीजन कर लिए, वो तो मेन ज़रूरी था। आगे वाला तो हम रट्टू मल है ना, रट्टू मल हम लोग तो रट लिए रहते हैं ना। आगे से इतना पढ़ते हैं ना स्टार्ट में, मन लगा के कि रट जाता है वो। तो पीछे से हम लोग को ज़्यादा यानी कि वैल्यू रहता है, उसको पढ़े कि कभी भूले नहीं। तो कभी भी आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो पीछे से ये ट्रिक आप अपना के देख लीजिए, बिल्कुल बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, सबसे कन्फ्यूजन तो मैथ में रहते हैं बच्चे लोग। मैथ में कैसे रिवीजन करें। जैसे मैथ में कोई सा भी टॉपिक आपका एंड हो गया तो आप लोग कीजिए, यानी कोई भी एक्सरसाइज है ना, तो एक्सरसाइज का हर कोई अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे यानी कि 10th में होता है बहुपद चैप्टर, होता है ना बहुपद चैप्टर, तो उसका जैसे एक शून्य का क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, फिर एक गुणांक का ले लीजिए, फिर एक मान निकालने वाला लीजिए, और ऐसे कर करके आप एक अलग अलग क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक का दो क्वेश्चन हम बना लेंगे, ये नहीं कर, बस एक क्वेश्चन हर टॉपिक का लेना है, ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस एक यानी कि एक टॉपिक का एक क्वेश्चन लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक ना। जैसे बहुत लोग करते हैं, रिवीजन करते करते स्टार्ट से गए, चैप्टर लिए स्टार्ट से, और स्टार्ट से यानी कि एक क्वेश्चन एकदम बनाने लगे। ऐसे में तो उसका टाइम पास होगा, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही करते रहते हैं, रोज़ ऐसे ही करते हैं, उसका पूरा चैप्टर रिवीजन नहीं हो पाता और बोलता है कि हम चैप्टर भूल गए। न्यू चैप्टर पर जाते गए, आगे जाते गए, पीछे का भूलते गए। ऐसा नहीं करना है। आपको कोई चैप्टर का रिवीजन करना है, जैसे आपका 4-5 चैप्टर मैथ में इंड हो गया ना इंड, तो आप कैसे करेंगे रिवीजन। तो डायरेक्ट यानी कि जैसे 11th का होता है, 11th का चैप्टर सेट्स है, फर्स्ट चैप्टर सेट्स है, तो सेट्स का ले लीजिए एक क्वेश्चन, और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है ना, एक यूनिवर्सल सेट का ले लीजिए, और एक यानी ऐसे ही कर करके ले लीजिए आप। और जैसे हमको रिवीजन करना है क्या का, डिफ्रेंशिएशन का रिवीजन करना, तो फर्स्ट एक और ट्रिक, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप किसी भी क्लास में हो, मैथ हो या अदर कोई चीज़, जैसे मैथ में, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के सब में आप लोग बनाते हैं नोट्स, तो उसी तरह मैथ्स में कोई चैप्टर स्टार्ट कीजिए, करे हैं ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो वो चैप्टर का पहले नोट्स बनाइए, यानी बुक पहले NCERT, अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो और बेटर है, तो वो समझा दे तो वो अलग बात है। आप खुद से NCERT सबसे बेस्ट होता है, NCERT बुक सबसे बेस्ट होता है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक ना, इसको पढ़िएगा NCERT बुक्स, ठीक।
एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट से आप लोग खुद से पढ़िए और उसके बाद नोट बनाना। जो मेन पॉइंट है, पॉइंट होता है ना, मेन पॉइंट को ऐसे एरो दे दे के नोट कीजिए और ऐसे खूब एकदम थ्योरी बना लीजिए आप लोग। और जितना भी फॉर्मूला होता है उस एक्सरसाइज का सारा को लिख लीजिए और उसको किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए रोज़ पढ़ना है। ऐसे आप रोज़ पढ़िएगा और टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे किसी की थ्योरी हम थ्योरी लिखते हैं तो मेन पॉइंट लिखते हैं ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन, तो उसी इस क्वेश्चन जो आता है तो उस पर एक क्वेश्चन करके या एग्जाम्पल करके आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ताकि आप यानी कि नहीं भी कॉपी लोग यानी कि बुक का रिवीजन करें तो थ्योरी कॉपी जब खोले तो क्वेश्चन सब देखें तो उस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाए कि चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया आपका। अगर आप लोग मेरा थ्योरी कॉपी देखना चाहते हैं मैथ का, कि किसी को तो आइडिया नहीं होता होगा कि कैसे थ्योरी बनाए, तो वो आइडिया देने के लिए मैं ना अपना 12th का नोट दिखलाती हूँ मैथ का, कैसे मैं बनाती थी और कैसे यानी कि उसको रोज़ रिवीजन करती थी, उससे खुद ब खुद मेरा रिवीजन हो जाता था मैथ का हर चैप्टर का। तो रुकिए मैं दिखलाती हूँ अभी जस्ट। पहले तो मैथ का सिलेबस मैंने लिख ली थी कि जितना भी यहाँ की होता है ना सारा का मैं ये लिख ली, इतना का मार्क का आता है एग्ज़ाम में, सारा कुछ पता कर ली थी। उस हिसाब से रिवीजन भी करती थी और फोकस भी करती थी उस चैप्टर पे। जैसे मैं पहले मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट की थी, तो मैट्रिक्स चैप्टर का जैसे मैट्रिक्स है क्या, तो मैट्रिक्स के बारे में लिख ली थी। फिर इसका मेन पॉइंट, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, जितना भी होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, यानी कि मैं थ्योरी कॉपी देखती थी तो मुझे आइडिया लग जाता था कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है। और मैं रोज़ थ्योरी कॉपी पढ़ती थी और एनसीईआरटी बुक से रिवीजन नहीं भी करती थी ना, तो इसमें क्वेश्चन हम इतना बना लिए ना कि कोई क्वेश्चन देख के मेरे को आइडिया लग जाता था कि कैसे क्वेश्चन बनाए। बट मेरे को एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा हार्ड लगा, जो बनाने में टाइम लगता था, उसको मैं स्टार करके रख लेती थी। और जिस दिन संडे, खास करके संडे दिन, मैं संडे दिन को एनसीईआरटी बुक खोलती थी और जिसमें स्टार लगा था उस क्वेश्चन को ट्राई करती थी कि जितना वो जल्दी बन जाए उतना बेटर हो। तो ऐसे ही आप लोग को रिवीजन करना। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो पहले से आप लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस मत कीजिएगा, ठीक ना। ये सबसे ज़रूरी बात है। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लिया ना, उसे ऑब्जेक्टिव में कभी भी यानी कि दिक्कत नहीं आ सकती। आती है दिक्कत, मैं भी मानती हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ, आती है दिक्कत, बट इसके लिए मैं अगले ट्रिक बतलाऊंगी कब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करना है आपको। यानी कि पहले तो आप जब तक सिलेबस ख़त्म ना हो तब तक ऑब्जेक्टिव को छूना तक नहीं, या बुक नहीं लेना है अलग से। बहुत आदमी ले लेते हैं, कोई प्रकाशन का ले लेते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, पहले से रट्टू मल बनते रहते हैं, रटते जाओ भाई, रटते जाओ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ऐसा आप लोग को नहीं करना है, ऐसे में नंबर बहुत कटता है। नहीं आप थ्योरी पे फोकस कर पाते हैं, ठीक, नहीं ऑब्जेक्टिव पे। इसीलिए ये वीडियो ये है कि आप रिवीजन कैसे करें। ऐसे ही आपको सोशल साइंस में करना है, साइंस में करना है, मैथ में करना है, इंग्लिश तो 10th में नहीं, 12th वाले के लिए इंग्लिश में करना है और हिंदी में करना है। जैसे मेरा रूटीन था ना, यानी कि साइंस के यानी कि एक सब्जेक्ट को 2 दिन ली थी, सोशल साइंस के एक सब्जेक्ट को 2 दिन ली थी। तो ऐसे ही यानी कि जो मैथ रखा है तो उसको सोशल साइंस होगा ही नहीं, तो उसको तो सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट होगा, और जो आर्ट्स रखा है उसको तो आर्ट्स का रहेगा। तो इसलिए आप वो उस हिसाब से रूटीन अपना बनाइए और पढ़िए। यानी कि कोई यानी कि स्ट्रेच नहीं लेना है कि मेरे को चाहिए कि 12-12 घंटा 13-13 घंटा पढ़ना है, नहीं। आप जितना भी आवर मैटर नहीं करता है, आप कितना पढ़े, कितना अच्छे से पढ़े, ये मैटर करता है। इसीलिए आप लोग यानी कि इतना टेस्ट नहीं लेना, जैसे मैं बतलाई वैसे आप फॉलो कीजिए, बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मेरे कमेंट में ज़रूर बतला दीजिएगा। अगर मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।